रात काफ़ी ठंडी थी। बर्फ़ की जैसी हवा चल रही थी। इतनी कि सांस लेते ही धुआं निकल रहा था। राजू अपने दोनों हाथ रगड़ते हुए बोलता है, अरे भाई, इतनी ठंड में कौन सा बस आएगी यहाँ। लगता है बस कंपनी वाले भी रजाई में घुसकर सो गए होंगे। टिकट खिड़की पर बूढ़े चौकीदार ने धीरे धीरे गर्दन उठाई और बोला, बस आएगी, पर आज रात आने वालों को वापस नहीं ले जाएगी। राजू हक्का बक्का रह जाता है। उसने इतने भयानक शब्द पहली बार सुने थे, जैसे कि वो कंडक्टर उसे बुरी तरह डरा रहा हो। उसके बाद वो हंसने लगता है। राजू उससे बोलता है, क्या मतलब बाबा, चाय पीकर आए हैं आप? शायद ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, आप डरिए मत। बूढ़ा फिर मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान टेढ़ी और डरावनी थी, जैसे बहुत से रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठे हो। राजू बस उसे पीछे से देखता रहा, पर उसने ऐसी बात किसी से पहली बार सुनी थी जिसमें इतना बड़ा व्यंग्य हो। एक ठंडी हवा राजू के पीछे से गुजरी। हाय राम, किसी ने मेरे कान में सीटी बजाई है क्या? राजू ने घबराकर पीछे देखा। वहाँ उसकी चचेरी बहन नीलू खड़ी थी। राजू को तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया। राजू ने उससे पूछा, अरे बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो यहाँ से? तभी नीलू से बोली, भैया मैंने भी सुना था, जैसा कोई कह रहा हो, आ रही है, आ रही है। नीलू ने उसकी बात का जवाब ना देते हुए ये इस बात का जवाब दिया कि पीछे उसे क्या आवाज सुनाई दी। राजू हंसने की कोशिश करने लगा। दोनों भाई बहन बहुत मजाकिया थे। तभी राजू बोला, अरे अरे, हो सकता है कोई बंदर हो। बंदर भी तो रात में घूमते हैं। तभी दूर से एक पुरानी बस हॉर्न देते हुए आई, जैसे कोई टूटी फूटी बस आ रही हो। स्टेशन की पीली लाइटें टिमटिमाने लगी। एक पुरानी धूल खाई टूटी खिड़कियों वाली बस धीमे धीमे स्टेशन पर आ रही थी। बस का दरवाजा ची की भयानक आवाज कर रहा था, जैसे कि सालों से जंग लगा हुआ हो। राजू बोला, यह तो म्यूजियम में रखने वाली बस है यार। इसमें बैठूंगा तो सीट की बजाय भूत पकड़ लेगा। नीलू फुसफुसाई, भैया बस तो चल रही है, पर ड्राइवर कहाँ है इस बस का? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। ड्राइवर की सीट पर सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। पता नहीं थी भी या नहीं। चौकीदार जल्दी से आया और बोला, मत बैठना यहाँ, मत बैठना। यह बस 20 साल पहले हादसे में मर गई थी। आत्माओं की है ये, हर ठंडी रात में आती है, नए यात्रियों को लेकर चली जाती है। राजू चौंक कर बोलता है, अच्छा बाबा, अच्छा बाबा, और आप यहाँ रोज खड़े होकर पिकनिक मनाते हैं? नीलू डर कर राजू के पास खड़ी हो गई। उसे अब थोड़ा डर लगने लगा था। वो बोली, मुझे कहीं नहीं जाना इस बस से, मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन तभी बस के अंदर से आवाज आई, आओ आवारियो आओ, खाली जगह है। नीलू का बैग अचानक बस के अंदर ऐसा हुआ जैसे खींचने लगा हो, और वो कुछ भी उस बस में खींचती हुई जा रही हो। नीलू चिल्लाई, अरे मेरा बैग कोई ले गया। राजू बोला, क्या हुआ यहाँ पे? और तेरा बैग अंदर गया तो कोई अंदर होगा ही ना, ऐसे कैसे तेरा बैग अंदर चला गया बहन? दोनों डरते डरते बस में चढ़ गए। अंदर बैठे लोग सबके चेहरे झुके हुए और बिल्कुल चुप, जैसे कोई किसी से बोलता ना हो और जिंदा ना हो। राजू बोला, भाई लोग, इतनी ठंड है, कोई खांसी भी नहीं कर रहा, सब भूत बनकर क्यों बैठे हो यहाँ? अचानक सब यात्रियों ने एक साथ सिर उठाया। सभी के चेहरे राख जैसे सफेद और आंखें काली, जैसे पुतलियां गायब हो। दरवाजा जोर से बंद हो गया, धड़ाम खुद से। बस झटके के साथ आगे बढ़ी। नीलू तभी जोर से चिल्लाई, ड्राइवर बस रोको, हम उतरना चाहते हैं। पर तभी ड्राइवर वहां पर कुछ नहीं बोला। ड्राइवर की जगह वहां बैठी परछाई हल्की सी हिली और बोली, बस कभी नहीं रुकती, जो चढ़ता है लौट कर नहीं आता। राजू से बोलने लगा, भाई कम से कम सीट बेल्ट तो दे दो, मरने से पहले सुरक्षा जरूरी है, और मैं अभी मरना नहीं चाहता, कृपया करके हमें यहाँ से उतार दो भैया।
एक भूतिया मुस्कान के साथ पूरी बस में आवाजें गूंज उठी, जैसे सारे भूत एक साथ खुश हो रहे हैं। बस एक टूटे हुए पुराने पुल पर पहुंची। चौकीदार दूर से चिल्ला रहा था, कूद जाओ, अभी भी मौका है तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने का। कूद जाओ, बस एक इस पुराने पुल से पार हो गई है बस, तो तुम भी आत्माएं बन जाओगे। तभी नीलू बोलती है, राजू भैया क्या करें, कूद जाएं क्या? हाँ बहन, कूदना तो पड़ेगा, वरना हर साल इस बस में मुफ्त में घूमना पड़ेगा। चल बहन, कूदते हैं। दोनों ने एक साथ बोला, 1 2 3 और वो कूद गए। दोनों ने खिड़की से छलांग लगा दी। वो चौकीदार पास खड़ा था। जैसे ही वो दोनों कूदे, बस ने जोर से हॉर्न दिया और वो बस उसी धुएं में गायब हो गई, जैसे उस पुल पर कभी कोई बस आई नहीं थी। चौकीदार पास आया और बोला, तुम्हें बचा लिया तुम दोनों को मैंने, वरना तुम भी उस यात्रियों की तरह भूत बन जाते और इस दुनिया में वापस कभी लौट कर ना आते, और उस काले धुएं में तुम्हें भी बस संभाल लेती। शुक्र है तुम बच गए मेरी वजह से। राजू हाफते हुए बोला, बाबा आपने बताया क्यों नहीं हमें पहले कि आप इस बस के बारे में जानते हैं, हम पहले ही ना इस बस में सफर करते। तभी वो आदमी बोल पड़ता है, मैंने बताया था, लेकिन सुनने वाला कम होता है मेरी बात। काश तुम पहले सुन भी लेते तो तब भी तुम बच जाते। खैर मैं यहाँ पर था, मेरे को पता था तुम्हारे साथ यही होगा, इसीलिए तुम बच गए। राजू बोल पड़ता है, ठीक है बाबा, कल से घर में ही रहूंगा। ठंड में बस स्टेशन वाला रोमांच नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ने पीछे देखा। जिस जगह वो बस खड़ी थी वहाँ सिर्फ अब एकदम कोहरा था। पर अभी ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर उस रात जंगल में शमशान में जाना मना है। पागल मालिक चतुर कथा वीडियोस को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर हमारे चैनल पे सपोर्ट कीजिए। राजू और नीलू उस रात की घटना भूलने की कोशिश कर रहे थे। राजू चाय पीते हुए बोलता है, नीलू मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद अगर किसी भी बस स्टेशन का नाम दिया तो कभी नहीं हाथ पकड़ के बोल दूंगा, नहीं ऐसा नहीं सोचना। तभी नीलू बोल पड़ती है, भैया मैं भी डर गई थी, पर कल रात मेरे घर के बाहर किसी ने वही टूटी फूटी बस वाला हॉर्न बजाया और मुझे वो किस्सा याद आ गया। राजू चौंक पड़ता है, क्या वही पटपट वाला हॉर्न? यार तुम मुझे अब डरा क्यों रही हो? जो हादसा हुआ है उससे पहले ही डरा हुआ और तुम और डराने में लगी हो। अरे वो बस हमारे घर तक होम डिलीवरी में आने लगी क्या अब? तभी सड़क पर से ठंडी हवा और वही आवाज आई और वही हॉर्न बजा, जैसे वो बस उनके करीब खड़ी। तभी राजू डरकर बोलता है, नीलू ये बस हमसे लगता है लगाव ले लिया है, और हम 3 दिन तक का किराया एक्स्ट्रा भी नहीं दिए, फिर भी ये बस हमारे पीछे पड़ी हुई है। अचानक नीलू को दिखता है कि उसके पैर में एक जली हुई टिकट पड़ी है। टिकट पर लिखा था, आज रात आखिरी सफर। नीलू घबरा गई, भैया ये टिकट कहाँ से आई है? राजू भी घबरा कर बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं हम छलांग लगाकर बच तो गए, पर बस ने टिकट बाद में भेजा हो पोस्ट पेड हॉरर सर्विस से। दोनों डर जाते हैं और स्टेशन की तरफ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब इस किस्से को खत्म करने का एक ही जरिया है, उस स्टेशन पर वापस जाना और उस राज को पता करना। ठंड इतनी कि पत्ते भी कांप रहे थे। राजू घबराकर बोलता है, अगर आज भी बस आई ना, मैं तो कसम से उसे बोल दूंगा कहानी पहले ऑनलाइन रिजर्वेशन खोलो यार पहले तुम। नीलू बोलती है, भैया देखो स्टेशन की लाइटें अपने आप जल बुझ रही हैं, जबकि वहाँ पर कोई बस भी नहीं खड़ी है। जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचे, उन्हें वही पुरानी भूतिया बस आते हुए दिखी। काली धुंध, टूटी खिड़कियां और दरवाजा आधा खुला हुआ। राजू चिल्ला पड़ता है, अबे भैया ड्राइवर, हम नहीं चढ़ रहे, पहले वाली सवारी मुफ्त थी, आज नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे इस बस में। दोनों बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगते हैं। बस के अंदर से आवाज आती है, आओ, नहीं आए तो हम खुद आ जाएंगे। दोनों बिना कुछ समझे भागते हैं। जहाँ वो जंगल में भागते भागते आए, वहाँ उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखी। रहस्य की बात ये थी कि उस जंगल में वो पुरानी झोपड़ी किसकी थी, पर अभी उन पर यह सब सोचने का समय नहीं था। वो सोचने लगे कि वो इस झोपड़ी में जाकर ही बच सकते हैं। बिना सोचे समझे राजू और नीलू उस झोपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ जो उन्होंने देखा, उससे उनकी दुनिया बदल गई। वहाँ पर वही चौकीदार खड़ा था,
और कुछ खुद से बड़बड़ाए जा रहा था। दोनों उसे देखकर बुरी तरह चौंक जाते हैं। तभी नीलू उसे बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो वहाँ स्टेशन पे होते हैं ना? तभी वो चौकीदार एकदम से भेस बदलकर एक बूढ़े व्यक्ति में बदल जाता है। नीलू उनसे पूछती है, आखिर क्या राज है ये सब? क्या राज है उस भूतिया स्टेशन का? आप हमें बताइए। तभी वो चौकीदार बोल पड़ता है, सालों पहले वो बस एक पुलिया से गिर गई थी। तुम दोनों उस रात कूदकर बच तो गए, पर बस का नियम है, जो सफर शुरू करता है उसे पूरा करना ही पड़ता है। तभी राजू हाफते हुए बोल पड़ता है, बाबा, इसका मतलब हम फिर भूत बनने वाले हैं। पार्ट 2 देखिए।